हेलो व्यूवर्स, कैसे हो तुम सब। स्वागत है आपका मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर। पढ़ने में नींद तो सबको आती है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इस चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ चैप्टर को पढ़ने। लेकिन रुको, अगर अभी तक तुमने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो मेरे साथ। और हम आ गए। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। अब फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है। अरे नहीं, यहाँ पर सही आंसर पहले से ही है, मैं छुपा लेता हूँ इसको। और अब आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। अब इनमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किसको नहीं किया जाता। तो आप बताएं। तो प्लास्टिक का पैमाना, या फिर तांबे की छड़, या फिर फुला हुआ गुब्बारा, या फिर ऊनी वस्त्र, इनमें से किसको घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो आप फूलों के गुब्बारे को तो घर्षण से आवेशित कर सकते हैं, तांबे की छड़ को भी कर सकते हैं, और प्लास्टिक का जो पैमाना होता है उसे भी कर सकते हैं। तो क्या बचा है? ऊनी वस्त्र। तो अब हम आंसर देखते हैं। ढन ढन। तो आपका आंसर सही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, जब हम कांच की छड़ी जो होती है उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित ऊर्जित कर लेते हैं, या फिर धनावेशित हो जाते हैं, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो आपको इनमें से आंसर बताना है। तो इनमें से सबसे सेटिस्फाइंग आंसर है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका घ। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। तो अब आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। तो पहला आपको दिया गया है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, आपने देखा होगा जो नॉर्थ नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट्स के, वो क्या करते हैं, जब नॉर्थ नॉर्थ एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि धकेलते हैं। तो ये आपका फॉल्स होगा। उसके बाद हम खौ देखते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। तो जो आवेशित कांच की छड़ होती है वो आवेशित प्लास्टिक का जो स्ट्रॉ होता है उसको आकर्षित करती है। हाँ, तो आप इसमें लिखेंगे ट्रू। अब हम गौ देखते हैं। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। जो तड़ित चालक होता है वो किसी भी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये तो फॉल्स होगा ही, क्योंकि जो तड़ित चालक है वो तड़ित से ही सुरक्षा नहीं करेगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉल्स। उसके बाद हम घौ देखते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। जब भूकंप आएगा, यानी कि आज से अगर 10 दिन बाद भूकंप आएगा तो उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भविष्यवाणी की जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं होता। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो आप यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे। मैं आपके लिए सस्पेंस क्रिएट कर रहा था, तो आप सोचते कि नहीं ऐसा तो होता है। खैर छोड़ो, हम फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं या फिर कभी पहनते भी हैं तो उनसे चट-चट की ध्वनि आती है। तो आपने क्या कभी सोचने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है?
तो चलो आज सोचते हैं मॉडर्न मास्टर जी के साथ। तो इसका आंसर होगा, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो हमारी त्वचा से रगड़ खाता है स्वेटर, जिससे जो बाल खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चड़चड़ की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। तो ये तड़ित के समान ही एक परिघटना होती है। क्या आपने चिंगारी देखी है? तो अब जब सर्दियां आएंगी तो आप अपने स्वेटर पे उतारते समय ध्यान देना और चिंगारी देखना। तो अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु के को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। जब हम कोई आवेशित वस्तु होती है उसको हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु क्या हो जाती है? अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भूसमरकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्करण। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेख जैसे कि सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? क्या इससे अधिक हानि होगी? तो अब हम देखते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। जो रिक्टर पैमाने होते हैं उन पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी, इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। तो अब हम सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तड़ित से अपने सुरक्षा के 3 उपाय समझाइए। अब जब तड़ित होता है तो उससे आपको अपनी जब सुरक्षा करनी होती है तो उसके लिए आपको 3 उपाय यहाँ पर बताने हैं। तो इसमें आप पहला उपाय लिखेंगे, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी की खिड़की और दरवाजे बंद कर लें। यदि खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं। और तीसरा पॉइंट होगा आपका, विद्युत तारों तथा धातु की चीज़ों को ना छुएं। जो विद्युत तारें होती हैं और जो धातु होते हैं, लोहे की धातु यानी कि कोई भी धातु, उनको नहीं छूना चाहिए और हमको स्नान नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने आप को तड़ित से बचा सकते हैं। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए जो आवेशित गुब्बारा होता है वो दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, जिसमें कि मतलब अलग अलग चार्जेस होते हैं। इसलिए जो अनावेशित गुब्बारा होता है वो दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। अब आपको चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का बारे में बताना है जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता हो। एक खाली बोतल लें। अब हम आंसर देखेंगे। एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दें। एक खाली आपको बोतल लेनी है, उसको एक बड़े से गत्ते से ढक देना है। फिर गत्ते के बीच में छेद करें। गत्ते के बीच में फिर छेद करना है। फिर इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोलें। अब आपको इसमें क्या करना है, पेपर की जो क्लिप होती है उसको खोलना है। इसके बाद 4x1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाएं। अब आपको क्या करना है, जो 4x1 सेंटीमीटर साइज़ की 2 पट्टियां लेनी है आपने, उनको क्या करना है, पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाना है। पेपर क्लिप पर आपको लटकाना है।
फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डालें, फिर उसको गत्ते के अंदर सीधा करके आपको डालना है। इसके पश्चात आवेशित रिफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श करें। उसका समान आवेशित वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंपों के झटके अधिक संभावित हैं। अब आपको उन 3 राज्यों के बारे में बताना है जिनके भूकंप में झटके अधिक संभावित होते हैं। तो एक है हमारा राजस्थान, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है। अब हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं। आप मान लीजिए आप तो काफ़ी टाइम घर से बाहर रहते होंगे। तो मान लीजिए आप अभी भी घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो आप अगर बाहर हैं और उसी टाइम भूकंप आता है तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो इसके हम आंसर्स देखते हैं। यदि हम घर के बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्न सावधानियां बरतेंगे। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे। हमको क्या करना है? जो भवन होते हैं, वृक्ष होते हैं तथा जो विद्युत की जो तारें होती है उनसे आपको दूर रहना है और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। और खुले स्थान यानी कि खुले मैदान ढूंढकर धरती पर लेट जाएंगे। यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है। क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। मान लीजिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि किसी दिन त्वरित और बारिश भी साथ में होंगे और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। यदि मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि त्वरित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। चूँकि त्वरित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है तो छाते की डंडी धातु से बनी होती है, इसलिए त्वरित उसके पाइप पर आघात कर सकती है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है और यहाँ पर फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने क्या सीखा? तो आप एक बार ज़रूर देखें कि आपने जो पढ़ा वो आपके समझ में आया। अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखें और हाँ, मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।